देखिए एआई समिट 2026 के भारत मंडपम में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं पहुंच के जिस तरीके से देश की छवि को नुकसान पहुंचाया, उसी में से एक कार्यकर्ता मिल गया। अरे भाई कहाँ गए थे तुम भाई? भारत मंडपम में जाके क्या किया तुमने? बहुत मार मारा, बहुत मारा। वही लोग आम पब्लिक। राहुल जी बोले कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम पीछे से आ रहे हैं, और पीछे देखे तो कोई बचाने नहीं आया। हाँ, और पवन फोड़ा वो भी नहीं आए बचाने। बहुत मार मारा, बहुत मार मारा। अगवारा सब लेके पिछवाड़ा लाल कर दिया। हाँ, हम लोग को बोला कि वहाँ एआई समिट हो रहा है, वहाँ जाओ। अब मोदी जी का पूरा तारीफ हो रहा है। और राहुल जी खुद चले गए कहाँ? लखनऊ कोर्ट में पेशी देने। और पवन फोड़ा जी वो भी नहीं आए। आपको जरूरत क्या थी वहाँ जाने की? हम लोग को टिकट लेना था ना। बोला राहुल जी कि जो जितना नंगा होगा उसको उतना जल्दी टिकट मिलेगा। हाँ, तो हम लोग टिकट के चक्कर में, हम लोग पद लेने के चक्कर में चले गए। अब बहुत मार मारा है। पब्लिक ने तोड़ दिया, पब्लिक ने तोड़ दिया, पिछवाड़ा लाल कर दिया। डॉक्टर बोल रहा है इसका इलाज नहीं होगा। बहुत मार। आपको सोचना चाहिए था, देश की छवि को बर्बाद कर दिया आपने। हम लोग को देश की छवि से क्या लेना देना? हम लोग के लिए तो राहुल जी हमारे लिए माई बाप हैं। हाँ, हमारे तो माई बाप राहुल है, हमारे लिए देश ही राहुल जी है। राहुल जी का छवि हमारे मोदी जी से जो है ना, मोदी जी की जो पूरे विश्व में डंका बज रही है, मोदी जी की लोकप्रियता से हम लोग घबरा गए हैं। और राहुल जी बोले कि जो जितना नंगा होगा, राहुल जी तो बोले पैंट भी खोल दो। राहुल जी बोले थे टी शर्ट नहीं, पैंट भी, चड्डी भी खोल देना है। तो चड्डी तो उतार ही दिया था जनता ने। उतारने वाले, हम भी उतारने वाले थे। क्या हुआ ना, नीचे बाल नहीं साफ करवाए थे ना, तो इसलिए नहीं उतार पाए। अब क्या है ना, राहुल जी बोले थे कि जाके पैंट उतार देना। वो क्या है ना, खतना करवा लिए है ना, तो इसीलिए उतार नहीं पाए। हाँ, अब बहुत मार मारा है और इलाज नहीं करवा रहे राहुल जी। आपके नेता कहाँ गए कांग्रेस वाले? पीछे आया ही नहीं कोई। अच्छा, बोला आगे चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। इस प्रदर्शन में किस लिए आ गए? प्रदर्शन में इलाज करवाने आए हैं। इलाज करवा भी कूट दिए जाओ। हाँ, देखो हम लोग को क्या है ना, एआई समिट से जो है ना हम लोग को बहुत तकलीफ है। हाँ, एआई समिट जो है ना, हम लोग को बोले राहुल नहीं है, तो बोले जाओ नंगा हो जाना। तो आपको ध्यान देना चाहिए था ना कि घर में अगर मेहमान आता है तो हम उसकी भी इज्जत करते हैं। आपने तो देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो हम लोग तो चमचा है ना, हम लोग को जो मालिक बोलेंगे वही करते हैं। हम लोग को मालिक ने बोला है। दिहाड़ी पे गए थे? दिहाड़ी पे गए थे। कितने दिहाड़ी पे? 500 रुपया मिला था। 500 हाँ, 5,000 को इलाज करवाना पड़ेगा। 500 राहुल जी दिए और 5,000 लग गया। अच्छा। हाँ, 4,000 घर से लगा है। और इलाज भी नहीं हो रहा, ऊपर से पुलिस ढूंढ रहा है सो अलग। हाँ, बहुत मार मारा है। ओ हो। अब क्या करोगे? अब तो ना तो टिकट मिली, ना तो इज्जत मिला, सब बर्बाद हो गया। अब पुलिस ढूंढ रहा है अलग। हाँ, पुलिस ढूंढ रहा है अलग। टी शर्ट कब छपाया था ये बताइए? टी शर्ट कब छपाया? टी शर्ट राहुल जी वाला है ना, राहुल जी जो पहनते हैं वही टी शर्ट दिए थे। बोले यही लेके जाओ। हाँ, ओहो, अब राहुल जी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और पवन फोड़ा जी, पवन फोड़ा क्या बोले? पवन फोड़ा बोले जाओ। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यही लोग थे जिन्होंने देश का नाम मिट्टी में मिलाया। मार मारा है। देखिए ये लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनका चलता नहीं है। केवल नटंकी करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। आज चाहते हैं कि हमें बहुत मार तो तोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बहुत मार मारा है। जिन्होंने देश बहुत मार मारा है। वही लोग हैं। गद्दार है, गद्दार है। क्या जो देश की बुराई जाके फॉरेन में करे वो क्या होगा? उसको नहीं वक्त बोलोगे आप? गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। गलती देख रहे हैं इन्होंने ये 500 रुपए ऐसे नागरिकों की वजह से तो देश बर्बाद हुआ है। राहुल जी के चक्कर में, राहुल जी के चक्कर में, कितना मिला? जी के चक्कर में क्या चार कितना मिला? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, अब गलती नहीं होगी। गद्दारों को यहाँ से भाग जा, खुद ही भाग जा। ये भाग ये देख रहे हैं मैम, ये देखिए ये यहाँ भाग रहे हैं। कितना कहाँ देश के गद्दारों को बहुत मार मारा है, बहुत मार मारा है। तो जनता भी कूटेगी आपको। जनता भी वो तो नशा करता है,
तुम क्या नशा करते हो? हम लोग टिकट के चक्कर में चले कौन सी गए, टिकट? वो प्रधानी का टिकट के चक्कर में। आने के टिकट के राहुल चक्कर जी में बोले चले थे, यहाँ पे कैसे है? बस का टिकट लिया तुमने? राहुल जी बोले थे, बस का टिकट लिया तुमने? सुनने हैं, हाँ सुनिए नहीं। राहुल जी बोले जो जितना नंगा होगा जल्दी टिकट मिलेगा। राहुल जी बोले तो यही उतार दे। तो राहुल जी किसके पोते हैं? फिरोज खान के। तो राहुल खान है, राहुल जी नहीं है, राहुल खान। हाँ, राहुल खान, गांधी नहीं है। आओ तुम्हें खान बनवाया। हाँ, आओ खान बनवाया तुम्हें पहले। आओ खान बनवाया। जनता ने पकड़ लिया, छोड़ेगी नहीं। अब आपको। बहुत मारा है, बहुत इधर लाल काम ही तो ऐसा किया आपने। हाँ, काम ही ऐसा किया आपने। हम लोग को मोदी जी का ना ये विकास देखा नहीं जाता, हजम नहीं हो रहा है। हाँ अच्छा हाँ, पागल पप्पू देखा जाता तुमसे? अब बर्दाश्त करते हैं, क्या करें हम भी क्यों करते हो? टिकट लेने के चक्कर में। ओ पवन फोड़ा जी, पवन फोड़ा, वो तुम्हें पता कैसे टिकट दिलवाएगा? हाँ। वो तुम्हें बांग्लादेश से टिकट दिलवाएगा, बांग्लादेश का। पाकिस्तान से दिलवाएगा, ठीक है, श्रीलंका से दिलवाएगा, ठीक है, तुम्हें फिलिस्तीन से दिलवाएगा। बताओ कहाँ से लेने? अब बोले कि चलो आप खुद बिहारी 500 रुपए लेके गए। अमेरिका की चमचागिरी करेगा, अमेरिका की चमचागिरी करके ट्रंप के चक्कर में आकर देश को बदनाम करते हैं। इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है। बचाने भी नहीं, ए भैया, ए भैया, ए भैया, सुनो कोई बचाने भी नहीं आया। कोई नहीं आएगा। देश का सम्मान सर्वोपरि है। गार्ड भी वहाँ का बहुत मारा है, जूता से मारा है, ऐसे ऐसे मारा पिछवाड़ा पे। कोई हरकत ही ऐसी की है। हाँ? क्यों मार रहे हो आप? ओहो भैया जी, इन्होंने जो काम किया है, बिल्कुल देश की जनता मारेगी। सर क्या कहेंगे? देश का छवि इन्होंने बर्बाद कर दिया। हाँ, तो इनके लिए तो जूते तैयार हैं बिल्कुल। देश के अंदर जो गद्दारी करेगा उधर जूते ही पड़ेंगे, ये क्लियर है बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से कोई माफीनामा नहीं है अभी तक। आ जाएगा, वो तो हमेशा ही माफी मांगते रहेंगे, चिंता मत करो आप। जय श्री राम। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के छवि को धूमिल करने की कोशिश लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत मंडपम में किया गया, उसके बाद जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन के लिए आज जो है मानसिंह रोड पे मौजूद हैं और इनकी जो तमाम जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं कूच करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के मुख्यालय की तरफ, जहां पे लगातार विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिरकार देश की छवि को धूमिल करने की जरूरत जो है हमेशा कांग्रेस को क्यों पड़ती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश। AI समिट दिल्ली के अंदर चल रही है और दूसरे देशों के मेहमान आए हुए हैं। इस समय इस तरह का नंगा नाच करना देश की छवि खराब करने वाली बात है। वैसे कांग्रेस और राहुल गांधी कोई भी मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी जहाँ भी बाहर जाते हैं, किसी भी देश में आपने देखा हो, वो वही बात कहते हैं जिससे देश का सम्मान गिरे, देश की छवि खराब हो। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है और देश को दुनिया के लोग जानने लगे हैं, देश का सम्मान बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। ये इनको हजम नहीं हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये कोई भी मौका मिलता है कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को, ये मोदी जी के साथ साथ ये भी भूल जाते हैं कि देश का अपमान भी कर रहे हैं। मोदी जी का तो करते ही हैं, वहाँ तक सीमित नहीं रहते, देश का अपमान भी साथ करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। मैं तो यही कहूँगा और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस बात पे। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी के कार्यकर्ता, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को जो ना लोकसभा सदस्य से हटा देना चाहिए। कम से कम इतनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि देश की छवि हमेशा वे खराब करते रहते हैं। विदेशी दौरों पर जाते हैं वहाँ भी, और भ्रष्टाचार में कांग्रेस शुरू से लिप्त रही है, चाहे वो 64 का जीप घोटाला हो और जितने भी रक्षा सौदे हुए हैं सभी में इनने घोटाला किया है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि ये देश के युवा हैं जो गुस्सा दिखा रहे हैं अपना, और कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ ये गुस्सा है क्योंकि वो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे, तमाम चीज़ों की बातें हो रही है। अगर कोई उनको किसी तरह का प्रोटेस्ट करना था तो और भी बहुत जगह है, जंतर मंतर है और कोई वो है, वहाँ कर सकते थे, और वो भी नंगा होके। ये कौन सा प्रदर्शन था? वे भी 10-12 थे। अगर युवा होते तो सारे युवा होते, बहुत होते, हजारों में होते या लाखों में होते। हालांकि वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने खदेड़ा भी उनको पीटा है वहाँ, उनकी पिटाई की है वहाँ। ये दिखाता है कि जो तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने
और राहुल गांधी के कार्यकर्ता जो हैं एआई समिट में जाके कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया, उसको लेकर क्या कुछ देख रहे हैं? आप भारत मंडपम, मंडपम का मतलब संस्कृति भाषा में समझ सकते हो। अपन शादी में मंडप लगाते हैं, शादी का मंडप लगाते हैं, और भारत का मतलब हमारी पहचान। भारत मंडपम में कोई भी शादी ब्याह होता है ना, तो हर आदमी उसको इज्जत, पूरे अपने समाज के लोग आते हैं। तो ये भारत के पूरे वर्ल्ड के समाज था हमारा। 110 लोग आए थे, 110 देश के भी अतिथि आए, उनके सामने ये नंगा नाच किया। ये इसकी संस्कृति, इसके संस्कार बताते हैं कि ये हिंदू तो है नहीं, ये हिंदू है नहीं। हिंदू होते तो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं करते। ये वो हैं जो, ये वो हैं वो कटने वाले हैं और देश को भी काटने वाले हैं। अगर ये अभी 70 साल राज करने के बाद भी इनको अभी तक देश को बर्बाद करने के बाद चैन नहीं आया, मोदी कुछ भी करे, मोदी जरा से एक माचिस की तीली भी जलाए तो पेट में दर्द होता है, आकाश में उड़े तो दर्द होता है इनको। मतलब मोदी से तकलीफ है ना, तो मोदी को देते ना गाली। पूरे देश के साथ क्यों गद्दारी करी आपने? हमारे देश के साथ पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर धूमिल कर दी इन्होंने। इतनी शर्म नहीं आई इनको क्या? ये लड़कों को, युवा, अभी तो इन्होंने टी शर्ट उतारी है, पतलून तो अब हम हिंदुस्तान के कार्यकर्ता उतारेंगे। अब इसको, या तो इसको शर्म के डूब मर जाना चाहिए राहुल। और इटालियन से जो मैडम आई है ना, यूथ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि ये जो तमाम युवा गए थे उनमें एक आक्रोश है मोदी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, तमाम चीजों को लेकर। भाई एक बात आपके चैनल का, ये सोची समझी साजिश थी। टी शर्ट आज ही तो नहीं लेके आई मैंने, यहाँ तो ये कपड़ा नहीं पहना, घर से पहनकर आई हूँ ना, तो ये सोची समझी साजिश है। टी शर्ट मोदी जी की ऐसी बनवाई, तो ये गलत कर रहा है कि नहीं? राहुल गांधी को तकलीफ क्या है हिंदुस्तान की तरक्की से? उसे पसंद नहीं है क्या हिंदुस्तान तरक्की से? बाहर जाके, विदेश में जाके हमारी इधर की जाके बुराइयां करता है, देश की बुराई करता है, देश के पीछे से गद्दारी करता है। क्या मतलब है इसको? क्या चाहता है क्या ये? इस तरह से, जिस तरह से हम जो चीज़ चाहते हैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि गद्दार राहुल गांधी, आपने जो गद्दारी करी है, अगर आप में लेस मात्रा शर्म हो और आप जरा से भी गांधी परिवार के नहीं हो, आप फिरोज खान के पोते हो, उस हिसाब से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो चुल्लू पर पानी में डूब दे जाना चाहिए।